Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स और हजरात से मुखातिब हूँ जिनकी तरफ से ये सवाल आता है कि क्या हम आसानी से अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, और ये भी कि यूट्यूब पर कुछ ई कॉमर्स एजेंसीज़ की तरफ से वर्चुअल असिस्टेंट्स की अर्निंग बताई जो जाती है उसमें कितनी हकीकत है। तो इस वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपके इन तमाम सवालात के जवाबात दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपके पास बेसिक इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए। आपके पास इतना स्किल हो कि आप इंग्लिश पढ़ सकें, इंग्लिश में ईमेल्स लिख सकें और आंसर क्वेश्चंस कर सकें। इंग्लिश का नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी भी अमेज़ॉन सेलर के वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे तो आपको सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और सप्लायर से कांटेक्ट करने के लिए आप ऑब्वियसली इंग्लिश में ईमेल्स लिखेंगे और आपके साथ आपकी इंग्लिश में इंटरेक्शन होगी। उसके साथ साथ अगर आप एक होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपको काफ़ी होलसेलर से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा यूएसए, यूके में, और हो सकता है किसी सूरत हाल में आपको कॉल भी अटेंड करनी पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एटलीस्ट इतना इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए कि आप इंग्लिश को बेसिक लेवल पर बोल भी सकें और उसको लिख भी सकें, और अगर कुछ आपके सामने टेक्स्ट आ जाता है, कोई पैराग्राफ आ जाता है, तो आप उसको समझ सकें कि उस पैराग्राफ से उसका क्या मतलब है। इसके साथ साथ आप अपने क्लाइंट्स के लिए जब उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, टाइटल और फीचर्स लिखेंगे, उसके लिए भी आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपने कीवर्ड्स को कहाँ प्लेस करना है, और जब आपने कीवर्ड्स को प्लेस करना है आपके सेंटेंस मीनिंगफुल भी होने चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो, और आपकी इंग्लिश इस तरह की हो कि जो कस्टमर है जब वो आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे लैंड करे उसके लिए समझने में आसानी हो कि आपके प्रोडक्ट की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और उसके क्या फ़ीचर्स हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास कंप्यूटर और आईटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं तो आपने अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करना है। तो जब आप क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी स्टैट्स नज़र आते हैं, आपको इन्वेंट्री के स्टैट्स भी नज़र आते हैं, और ऑब्वियसली जब आपने अपनी क्लाइंट्स की प्रोडक्ट की रैंकिंग को इम्प्रूव करना है उसके लिए आप मुख्तलिफ PPC एड्स चलाएंगे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के PPC एड्स होते हैं, और जब आप उन एड्स को चलाते हैं तो उन एड्स का डाटा आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्लिक थ्रू रेट क्या है, ACoS क्या है, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है। यहाँ पर ग्राफ को रीड करना आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि PPC एडवर्टाइजमेंट के ग्राफ आप रीड करके ही अपने प्रोडक्ट्स की रैंकिंग को बेहतर बना सकते हैं, और आगे फ्यूचर में आप अपने प्रोडक्ट्स के ऐड की परफॉर्मेंस को बेहतर बना के सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास ग्राफ का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि X और Y एक्सिस से आपने किस तरह वैल्यूज़ को रीड करना है, आपको ग्राफ लाइन रीड करनी आनी चाहिए। इसके लिए आप काफ़ी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं। आप प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पर भी आपको काफ़ी स्टैट्स रीड करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका सामना काफ़ी मैट्रिक्स से होगा। तो अगर तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, आप कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, उनको ऑपरेट कर सकते हैं, आप डाटा को रीड कर सकते हैं, आपको ग्राफ रीड करना आता है, तो आपके लिए तमाम काम आसान हो जाता है। आप काम को जल्दी परफॉर्म भी कर लेते हैं और आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर वाले पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हर शख्स बगैर IT, कंप्यूटर और इंग्लिश के बेसिक स्किल के एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बन सकता। पहले आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फ़ॉरेन क्लाइंट्स विन करने हैं तो ये सब करना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास अमेज़ॉन क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और अमेज़ॉन बिजनेस से रिलेटेड तमाम टास्क परफॉर्म करने के तरीके और स्टैंडर्ड्स आपको मालूम हो। इसके लिए आप इंटर्नी बन के किसी भी ई-कॉमर्स एजेंसी से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, और अगर आपको बगैर किसी सैलरी के भी इंटर्नी बनना पड़े तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप प्रेशर सिचुएशंस में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अपनी इंटर्नशिप के 3 महीनों में हासिल करेंगे, वो एक्सपीरियंस आप आजकल नाम नहाद ट्रेनिंग देने वाली ई-कॉमर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ई-कॉमर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और ई-कॉमर्स सर्विसेज एजेंसीज में फ़र्क मालूम होना चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं बुक्स और स्लाइड से पढ़ाकर, वो भी सिर्फ 16 दिन में, जबकि ई-कॉमर्स सर्विसेज एजेंसीज वो प्रोफेशनल ऑफिसेज हैं जहाँ पर अमेज़ॉन क्लाइंट्स के अकाउंट्स को एक्चुअली में मैनेज किया जाता है और प्रैक्टिकली टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल ई-कॉमर्स इंस्टीट्यूशंस सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल लेस
देन 10% होता है। स्लाइड्स के ज़रिए आपको तालीम दी जाती है और क्विज़ेस कंडक्ट होते हैं जिसमें जो शख्स रट्टा लगा के भी आंसर्स याद करके परफॉर्म कर ले तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये तमाम स्लाइड्स और मटेरियल आपको बाआसानी इंटरनेट से मिल सकते हैं। अगर आपने ये थ्योरेटिकल नॉलेज ही हासिल करना है तो आपको इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज मिल सकता है। वहाँ से करके भी ये तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। आपको अलग से पैसे दे के ये ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बजाय इन इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे के अपना टाइम वेस्ट करने के, आप किसी ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी में प्रैक्टिकल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। आजकल ख़ुसूसन पाकिस्तान में जब से ई-कॉमर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आए हैं तब से अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट्स की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा देखा गया है, लेकिन इसका पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को बहुत नुकसान भी हुआ है। ये अच्छी बात है कि इन इंस्टीट्यूशंस ने अवाम को कमाई का एक ज़रिया बताया और अवेयरनेस दी, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तानी फ्रीलांस इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इन इदारों में, जैसे कि आपको पहले भी बताया, बाआसानी सर्टिफिकेट्स और ट्रेनिंग के मौके उन लोगों को भी दिए गए जिनके पास कंप्यूटर और IT का बेसिक नॉलेज भी नहीं था और एथिकल ट्रेनिंग भी नहीं थी। इसलिए नतीजतन इसका नुकसान ये हुआ कि जब ये चंद अफराद मार्केट में खुद को वर्चुअल असिस्टेंट बन के पेश करने लगे तो इनकी वजह से काफ़ी अमेज़ॉन सेलर्स का पैसा डूबा और नुकसान भी हुआ। ये इसलिए क्योंकि इन अफराद ने इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की बातों में आके अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज को क्विक रिच स्कीम समझा और अपने आप को इन इंस्टीट्यूशंस का स्टूडेंट शो करवा के अमेज़ॉन सेलर्स को एतमाद में लिया। मैं मुतअद्दिद ऐसे फ़ॉरेन यानी कि गैर मुल्की और लोकल पाकिस्तानी अमेज़ॉन सेलर्स को भी जानता हूं जो अब ये कहते नज़र आते हैं कि अब हम कभी भी पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट्स एथिकली जॉब परफॉर्म नहीं करते, झूठ बोलते हैं, आपको गलत बजट एस्टिमेशन बताते हैं, गलत प्रॉफिट कैलकुलेशंस करके क्लाइंट्स को ये बताया जाता है कि आपका अमेज़ॉन बिजनेस हम 2 माह में बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा करते हैं, डेली रिपोर्ट्स नहीं देते अपने क्लाइंट्स को। बस इन नाम नहाद वर्चुअल असिस्टेंट्स का यही मकसद होता है कि हम एक अमेज़ॉन सेलर से माहाना 50,000 या 60,000 लेते रहें, हमारा सर्कल चलता रहे और उसका बिजनेस चले या ना चले इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बेशक एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप गारंटी नहीं दे सकते किसी भी अमेज़ॉन सेलर को कि मैं लाजमी आपका बिज़नेस कामयाब करवा दूंगा, लेकिन आपके काम करने के अंदाज से और मेहनत से ये पता लगना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट के बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे अफराद हैं जो फ़कत अमेज़ॉन क्लाइंट्स को घेरने के लिए उनको झूठे ख्वाब दिखाते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि हम 100% आपका बिज़नेस कामयाबी तक पहुंचा देंगे। इस तरह क्लाइंट्स विन कर लेने के बाद शुरू के 2-3 माह जब तक इन्वेंट्री तैयार हो रही होती है और प्रोडक्ट लाइव नहीं होती तब तक उस बेचारे सेलर से माहाना सैलरी लेते रहते हैं, लेकिन जब असल काम शुरू होता है तो उस पर्टिकुलर सेलर को भी हकीकत मालूम हो जाती है, जैसे कि जो प्रोडक्ट हंट की गई वो जेन्युइन नहीं थी, वही सेम प्रोडक्ट पहले से ही इन वर्चुअल असिस्टेंट्स ने 5 या 6 क्लाइंट्स को दी होती है। और इस तरह की और भी सिचुएशंस हैं जहां पर अनएथिकली ये तमाम वर्चुअल असिस्टेंट्स बिजनेस करते हैं। तो इस तरीके से आप पाकिस्तानी मार्केट को ही ख़राब करेंगे और आप ज़्यादा देर के लिए अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते। आपकी क्रेडिबिलिटी लो होती है, आप मुसलसल ज़्यादातर सेलर्स को अपने जाल में फंसा कर धोखा नहीं दे सकते। आपके बार बार ऐसा करने से आपकी हकीकत सामने आ जाती है वक्त के साथ साथ, और आपको जो ऑफर्स मिलने के चांसेस होते हैं आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, किसी भी क्लाइंट का काम करने से पहले आपको खुद इस काबिल होना पड़ता है कि आप उसकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें और हर टास्क बासानी परफॉर्म कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि जहां आपका क्लाइंट या अमेज़ॉन सेलर जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो जहां भी फंस गया है, आपको मालूम होना चाहिए कि उसको इस मुश्किल से कैसे निकाला जाए। अगर आप एक ऑथेंटिक और काबिल वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं तो बेशक आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के माहाना लाखों कमा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसके लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है। और जब आप अच्छे तरीके से एक क्लाइंट का अमेज़ॉन बिज़नेस मैनेज करेंगे, उसके बिज़नेस को ग्रो करेंगे, तो वक्त के साथ साथ आपकी सैलरी में भी इजाफा होता रहेगा। और दूसरी बात, जितना लंबे अरसे के लिए आप उसके बिज़नेस को लेके चलेंगे आप कमाते रहेंगे। इसलिए आपका गोल यही होना चाहिए कि आपके क्लाइंट का बिज़नेस कभी भी ख़त्म ना हो और लॉस में ना जाए।
आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे आपके लिए आपका पैसा कीमती है, वैसे ही एक अमेज़न सेलर भी इंसान है। उसने भी मेहनत से पैसा जोड़ के अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए ही अमेज़न पर पैसा लगाया होता है। तो हलाल कमाई कमाने के लिए और एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा करने से बाकी सेलर और लोग खुद आपके पास आएंगे आपकी सर्विसेज लेने, और आप इस फील्ड में अपना नाम बनाकर एक कंसिस्टेंट और लंबे अरसे तक अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।